नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और आज हम लोग 7 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। और अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन है राइट लाइवलीहुड अवार्ड अभी हाल ही में किन्हें दिया गया। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है इन सभी को ये अवार्ड दिया गया है। एलिस बलियातस्की, नसरीन, ब्रायन स्टीवेंसन और कनिंघम ब्रेन। तो याद रखिएगा इन चारों को ही ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। इसमें से एलिस जो है ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं, नसरीन ये ईरान की हैं, ब्रायन स्टीवेंसन ये यूएसए के हैं और कनिंघम ब्रेन ये निकारागुआ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो ये जो अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस अवार्ड को नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक के रूप में भी जाना जाता है। और बेसिकली इन सभी को ये अवार्ड जो है समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनके योगदान के लिए उनको दिया गया है। और इसमें से जो एलिस है और नसरीन, इन दोनों को स्पेशली ईरान में मानवाधिकारों के लिए योगदान, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन दोनों को दिया गया है। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और इस नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। अच्छा, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। बाकी ये जो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है ये आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी और ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के बारे में, आखिर ये नाम क्यों चेंज किया गया। तो देखिए हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसका नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। और कहा जाता नहीं, आप लोग पढ़े ही है कि भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है जो कि नौगढ़ के समीप है। तो इन्हीं के नाम पर भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, तो उन्हीं के नाम पर इस नगर का रेलवे स्टेशन पड़ा। वो क्षेत्र उन्हीं से रिलेटेड है और वहाँ के लोगों द्वारा भी इस नाम को चेंज करने के लिए डिमांड की जा रही थी। तो इसी को देखते हुए हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने इसका नाम चेंज करने का फैसला लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कहाँ की डल्ले खुर्सीनी मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो देखो ये जो मिर्च है डल्ले खुर्सीनी मिर्च ये है सिक्किम की और काफ़ी तीखी मिर्च है ये और इसको लगभग 480 रुपये किलो वहाँ पे बेचा जाता है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक इसको गिना जाता है। ये रेड कलर की होती है और ये जो जीआई टैग है आखिर ये क्यों दिया जाता है किसी चीज़ को, इसके बारे में जानते हैं। जीआई टैग, तो जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसी स्थान पे पाया जाता है जो कि उसका मूल स्थान होता है। और ये जीआई टैग दे देने से एक फ़ायदा ये होता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है, किसानों को फ़ायदा होता है, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसी को देखते हुए ये जीआई टैग कुछ वस्तुओं को हमेशा दिया जाता है जो कि उस वस्तु का एक स्पेशल स्थान होता है। बाकी इन दोनों जगह में से एक एक प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। हाल ही में झारखंड की एक सोहबर चित्रकारी है उसको जीआई टैग दिया गया है और गोवा की एक खोला चिल्ली मिर्च है उसको भी हाल ही में एक जीआई टैग दिया गया है। तो इन सभी जीआई टैग के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया। अच्छा, पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये जो नोबेल पुरस्कार है इसको स्वीडन स्टॉकहोम में 1901 में स्टार्ट किया गया था और ये लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो क्षेत्र हैं साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और रसायन। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हें $10 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
बाकी मेडिसिन में जिन्हें नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है वे ये तीनों ही हैं, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। तो इन तीनों ही को संयुक्त रूप से दिया गया है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। अच्छा, ये इन तीनों को ये क्यों दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें दिया गया है और हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इन तीनों ने। तो इसी को देखते हुए उन्हें मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और एसबीआई के जो नए चेयरमैन बने हैं वे हैं दिनेश कुमार खारा। बाकी ये जो प्रमोद चंद्र मोदी है इन्हें सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अनिल बैजल इनको भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दी गई, ये कहाँ है? अच्छा दोस्तों, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये परियोजना किस रिवर पे है, तो याद रखिएगा ये व्यास रिवर पर है। और ये जो धौला सिद्ध ये नाम पड़ा है वहाँ पे एक स्थानीय देवता है धौला सिद्ध, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है 687 करोड़ रुपये का। और ये जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना लाई गई है। बाकी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था बिहार में कोसी परियोजना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, एक परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों में संयुक्त रूप से है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये भी आप लोगों का जीके बन जाता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम, इस पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है इन तीनों की ही कोई ना कोई बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई है और ये जो बुक है डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम, इसको लिखा गया है पद्मापानी बोरा के द्वारा। और इस बुक को अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो विकास राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया और कहा जा रहा है कि ये जो बुक है ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है और इस पुस्तक को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को असम के विभिन्न जातियों जनजातियों, उनकी विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं से संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में आप लोगों को इस बुक में जानकारी मिलेगी। बाकी गौरी खान की एक बुक पब्लिश हुई थी माई लाइफ इन डिज़ाइन और रामचंद्र गुहा की द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक अभियान के बारे में। क्वेश्चन है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इस अभियान को भी कहाँ शुरू किया गया है? देखो ये जो अभियान है इसको शुरू किया गया है दिल्ली में और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये प्रदूषण के विरुद्ध ही अभियान है। तो बेसिकली ये प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ही शुरू किया गया है और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने का भी इस अभियान के तहत ऐलान किया गया है। आप लोग जानते ही हैं दिल्ली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, राजधानी है भारत की, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इस कारण भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ। तो इसी को देखते हुए दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे ग्रीन दिल्ली ऐप ये भी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया हाल ही में। बाकी के दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, मध्य प्रदेश, यहाँ एक गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया था, जबकि महाराष्ट्र में एक मेरा परिवार मेरी जिंदगी ये अभियान शुरू किया गया था। तो इन तीनों अभियान के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है IACC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है हाल ही में इन सभी को कोई ना कोई अवार्ड पुरस्कार मिला है और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये अभी हाल ही में दिया गया है रतन टाटा को। आप लोग जो अच्छी तरह से जानते हैं टाटा कंपनी की ये हेड है। बाकी ये जो IACC है इसको आप लोग इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? तो रतन टाटा जी को भारत और USA के बिजनेस रिलेशंस को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसी को देखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बाकी उन्होंने
पूरे वर्ल्ड स्तर पर ग्लोबल लीडरशिप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन भर का उनका एक अच्छा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। इसी को देखते हुए आईएसीसी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना और उन्हें दिया। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, विकास खन्ना, इन्हें हाल ही में दिया गया था अभी एशिया गेम चेंजर अवार्ड, और मार्गरेट एटवुड, इन्हें डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुदुचेरी हवाई अड्डा, ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, और इसमें जो टोटल खर्च आया था वो था 2.8 करोड़ लगभग का। और इस हवाई अड्डे को 2 अक्टूबर 2020 को चालू कर दिया गया है, और अब ये अपनी पूरी बिजली की ज़रूरतों को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने में सक्षम है। बाकी ये जो फेमिसिनो एयरपोर्ट है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग दी गई थी, और ये इटली का एयरपोर्ट है। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी पुदुचेरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी, और यहाँ के सीएम है वी नारायण सामी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन है किस मिसाइल का हाल ही में अभी सफल परीक्षण किया गया। देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है, कुछ दिन पहले ही इन सभी का परीक्षण किया गया है, और अभी जो किया गया है वो है टारपीडो मिसाइल। ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, परीक्षण किया गया, तो इसको उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका कि पिछले साल नाम चेंज कर दिया गया था, जिसका कि नाम आप लोग अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से किया गया। और ये जो ब्रह्मोस और शौर्य मिसाइल है, इनका भी उड़ीसा से ही परीक्षण किया गया है, और ये दोनों ही सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इन तीनों ही मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। इसके जो हेड है वे हैं जी सतीश रेड्डी। इसको बनाया गया था 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लोग बोल सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, इन तीनों को ही भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का, और इन्हें क्यों दिया गया है ये जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। रोजर पेनरोज, इन्हें ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए दिया गया है, जबकि एंड्रिया एम गेज और रेनहार्ड गेंजेल, इन दोनों को संयुक्त रूप से सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से संबंधित। हमारे देश में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सीवी रमन को दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। वो 1930 में दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। और उन्हें रमन इफेक्ट की खोज के लिए चिन्हित करने के लिए इस दिन एक डे भी मनाते हैं, 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उनका योगदान उसी दिन उन्होंने इस खोज को प्रूव किया था, उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया था। इसी को देखते हुए भारत की ओर से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी घोषित किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और नोबेल पुरस्कार के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पहले ही मैं आप लोगों को बता दी हूँ, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिए। अब क्विक रिवीजन करते हैं। पहले ऐप और बैंक देखते हैं। साथी ऐप पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया। एसबीआई संपर्क रहित कनेक्शन अभियान, और इंडियन बैंक के द्वारा एक आईबी ई नोट पहल शुरू की गई। एसबीआई का वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर सिंह को बनाया गया। गेम्स और अवार्ड देख लेते हैं। रूसी फॉर्मूला 1 वोल्टेरी बोटास ने जीता। लता मंगेशकर अवार्ड उषा मंगेशकर को दिया गया। एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है, और एक कोविड क्रूसेडर अवार्ड इकबाल सिंह को दिया गया है। केरल को इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया। बाकी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सुनील सेठी, इनको केवीआईसी जो कि खादी बोर्ड से संबंधित है, इनका सलाहकार नियुक्त किया गया।
गोपाल कृष्णन गांधी, इनको आईआईसी का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। ट्राई के चेयरमैन बने हैं पी.डी. बघेला। नीतू डेविड, इन्हें बीसीसीआई की महिला चयन समिति का प्रमुख बनाया गया है। सुरेश चंद्र जो है भारतीय चिकित्सा आयोग के हेड बनाए गए हैं। माली के नए पीएम मोख्तर ओयने। फिल्म एंड टीवी काउंसिल, शेखर कपूर इनके हेड बनाए गए हैं। आप लोग जानते हैं बहुत सारे शोज में ये आते हैं। एस देशवाल, इनको एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हेड बनाया गया है। बीएस धनोवा पूर्व एयर चीफ मार्शल है। हीरो को मोटर कॉर्प का निदेशक बनाया गया है। कंबोडिया में भारत की राजदूत नियुक्त हुई है देवयानी उत्तम। और भारतीय उद्योग परिसंघ, इनकी पीएससी परिषद का प्रमुख बनाया गया है अनिल कुमार को। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा नियुक्त हुई है। औषधि सचिव एस अपर्णा नियुक्त हुई है। इंडिगो ने अपना हेड बनाया है निदेशक अल्बर्ट सार्थस्की को। बाकी अदर्स देख लेते हैं। एक जिमेक्स अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ है। वोडाफोन ने एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। युवराज सिंह एआईएसएल के ब्रांड एम्बेसडर और सौरव गांगुली बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर। सिंगापुर आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश बना था। रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली चलाई। खेल प्राधिकरण का न्यू लोगो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। और एक वीनस मिशन इंडिया और फ्रांस मिलके इसको बना रहा है योजना। अब महेंद्र सिंह धोनी का एक T20 का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड एलिसा हीली ने तोड़ दिया है। वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बनाए गए हैं। इजराइल में इलेक्ट्रिक सड़क बनाई गई है। बांग्लादेश और इंडिया दोनों ने मिलकर एक बोंगो सागर एक्सरसाइज किया है अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेस और वैभव समिट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। अटल टनल का उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा, जो कि लेह और मनाली को जोड़ती है, 9.2 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ जो कि सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान इसने लॉन्च किया है। और एक आर ग्रीन किट जो कि आरटीपीसीआर किट है, रिलायंस के द्वारा बनाया गया। एक सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और जल जीवन मिशन, इसको गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने लॉन्च किया। एक बुक है द बकेट ऑफ फ्लावर, कृष्णा सक्सेना। द वेरी एक्सट्रीमली आनंद नीलकांतन की बुक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी और सीएम किसान कल्याण योजना एमपी के द्वारा स्टार्ट किया गया। राजस्थान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का ऋण दिया। गुजरात का सूरत शहर यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला। इसके अलावा गुजरात को स्वच्छ सुंदर शौचालय में फर्स्ट रैंक भी मिला है। महाराष्ट्र ने खुली बीड़ी सिगरेट पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में एक स्वच्छता कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। केरल में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। बाकी यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी अपराध में प्रथम है भारत में। और एक यू राइस पोर्टल स्टार्ट किया है। असम, इसने एक पर्यटन संजीवनी योजना और एक कृतज्ञता पोर्टल को भी हाल ही में लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल, इसने एक पथ श्री अभियान को शुरू किया है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। बाय रोड अभियान, स्लम ग्रेडेशन अपग्रेडेशन प्रोग्राम और एक जौ कंधई पोस्ट कार्ड जारी किया है। तेलंगाना, एक केबल स्टैंड ब्रिज और टॉयलेट ऑन व्हील तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश, ऋतु भरोसा योजना और जल कल योजना, इसको स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। फिर देखते हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, इसमें दिल्ली और तेलंगाना दोनों प्रथम है भारत में। और गंदगी मुक्त अभियान में प्रथम है हरियाणा। धौला सिद्ध परियोजना व्यास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। सिक्किम की डल्ले खुर्सीनी मिर्च को जीआई टैग मिला है। असम में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है व्हाट इंडिया ईट्स आईसीएमआर के द्वारा। अवार्ड देख लेते हैं। मेडिसिन में नोबेल मिला है अल्टर राइस और ह्यूटन को, ये शॉर्ट नेम है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी राइट लाइवलीहुड अवार्ड अभी मिला है बलियातस्की, स्टीवेंसन और कनिंघम ब्रेन को। रतन टाटा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और एक फिजिक्स में नोबेल मिला है घेज, पेनरोज और गेंजेल को। बाकी अदर्स देख लेते हैं। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है। पुदुचेरी हवाई अड्डे को 100% सौर ऊर्जा बनाया गया है। एक टारपीडो मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर को।
एसबीआई के निदेशक नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा। और एक बुक है डिस्कवरिंग द करके है कुछ, पद्म पानी बोरा के द्वारा लिखा हुआ। और बापू द अनफॉरगेटेबल, ये मनीष सिसोदिया, इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिए। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।